बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी नाश्ता। मेरे गेस्ट आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेरी आपी आई हुई थी, दोनों, बड़ी आपी, छोटी आपी, और साथ में आई हुई थी कज़न सिस्टर। तो उनके लिए मैंने बनाया यहाँ पे नाश्ता वाश्ता उन्हें दिया, नाश्ता करवाया। फिर वो लोग चले गए। तो उसके बाद मैं आ गई स्टोर रूम में, पता नहीं कुछ रखने आई मैं। तो मैंने देखा तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद बनाया हुआ था, हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं लगे हाथों फिर साफ़ कर लूँ। साथ में मैंने अपनी हेल्पर को लगाया कि वो साफ़ करवाया। मैंने स्टोर रूम सारा क्लीन हो गया, शुक्र अल्लाह का, नीट हो गया। और ये है जी शाम का टाइम, बेटा जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे। तो वो मैं उसको सी ऑफ कर रही थी, अल्लाह हाफिज़ कर रही थी। तो ये आ गए हम लोग नेक्स्ट डे पे। तो ये नेक्स्ट डे है, तो मैंने इधर लगा ली थी मशीन। तो मैंने जो सोफ़ों के कवर उतारे थे ना, वो मैंने कहा मैं वो धो दूँ, वो भी थे और साथ में थोड़े से कपड़े भी थे। तो क्योंकि महीने को हो गया था, धुले नहीं थे। और ऐसा होता है कि जब कोई, वैसे तो मैं उतारती हूँ कवर, जब धोने होते तभी उतारती हूँ। तो इस दफ़ा वैसे ही उतार लिए थे, वो गेस्ट आने थे तो मैंने उतार लिए थे। तो फिर मैंने कहा चलें अब उतार ही लिए तो इनको मैं धो के तो फिर डाल लूँ मैं। तो गंदे तो खैर इतने नहीं थे, पर फिर भी दिल नहीं मानता बंदे के, एक दफ़ा जब उतर जाए तो बंदा कहता है कि साफ हो जाए तो फिर बंदा डाले। तो वो मैंने डाल दिए थे। इसको क्या हाथ की चटनी क्यों पीस रही हैं? मैश कर लेने, क्यों मैश करके बनाते, ऐसे तो कोई नहीं डालता। तो आप ब्लेंड करती ना, कब से आपकी चाय की चटनी बनाई? मेरा बिस्तर अच्छा जायका आता है, ब्लेंड की उतना अच्छा जायका नहीं आता ना। हर चीज़ के एक अलग टेस्ट होता है ना। अच्छा। बिना इलेक्ट्रिक वो लगती है ना, इसलिए जो वैसे जो चीज़ क्या बना के नहीं है, बता देना। दाल राइस बना रही है। राइस ना? दाल, आपने राइस खाने हैं या रोटी खानी है? राइस खाना, सबके राइस ही बनाना है आपने। और अगर बाकी हो लगता है तो नहीं, वो खाएंगे, एक ही चीज बनेगी बस, लेटेस्ट राइस। यार मेरा बाबा अब्दुल्ला से नहीं पूछा होगा ना। मैं अब अब्दुल्ला को जो भी देंगी वो खा लेगी, मर्जी क्या आता है। चलो मैं आटा वैसे भी भून दूँ, राइस बना देते तो खाना ही खा देगा, ना खाना में रोटी डाल दूंगी। क्यों रोटी डालनी है? क्यों फिर रोटी डाल के क्या करना? मेरा इसलिए कि मेरा बेटा, आप उसमें भूखा तो नहीं छोड़ सकती। छोड़े नहीं, आप छोड़ सकती हैं। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तो जी खाना मेरा हो गया रेडी। मैंने बनाई थी दाल और साथ में मैंने किए थे राइस बॉईल। तो मैंने बेटे से पूछा था, छोटे वाले बेटे से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि वो खाना रोटी नहीं खाता वो स्पेशली। तो मतलब है बॉइल्ड राइस भी नहीं खाता, बहुत कम होता है वो कभी खा ले। ये जो काली दाल है ना, ये उसकी फेवरेट है, इसके साथ वो खा लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा अच्छा राइस में ना वो एक फ्राइड राइस शौक से खाता है और एक जो है बिरयानी वो शौक से खाता है, बाकी पुलाव बॉइल्ड राइस नहीं खाता। तो आज मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करूं मैं, दाल के साथ रोटी बनाऊं या राइस बनाऊं? तो उसने कहा मम्मा जी राइस बॉईल कर ले। तो मैंने भी शुक्र किया। फिर ये देखें दाल और राइस मेरे हो गए थे। मैंने ये बेटी की प्लेट निकाली थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों को मैं दिखा दूं। और फिर बड़े बेटे के लिए मैंने रोटी बनाई थी, वो नहीं था, बाहर गया था, वापस आया। तो मैंने पूछा उससे, तो कहता है मैंने तो नहीं राइस खाने, मुझे रोटी डाल के दें आप। फिर मैंने रोटी डाल के दी। और ये मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी सोफ़ों के कवर मैंने उतार दिए थे, धोए थे जैसे बताया था आप लोगों को। और फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दिए। उतार तो बंदा लेता है, एक ही मिनट में उतर जाते हैं, पर चढ़ाना ना कुछ इतना बड़ा वो लगता है, कोई ऐसे लगता है पता नहीं कितना बड़ा कोई पहाड़ है जिसको हमने चढ़ना है। तो बस ये इधर मैंने फिर बेटी की हेल्प ले ली थी। मैंने कहा बेटी को, मैंने कहा बेटा मेरी हेल्प करवा दो। वो वैसे तो बेचारी के पेपर्स हो रहे हैं, उसको मैं नहीं इतना वो कहती काम का, पर ये मेरी क्योंकि बाजू में दर्द है, मैं सोफ़े हैवी, इनको आगे पीछे नहीं कर सकती। तो फिर उसको मैंने लगाया, उसने मेरे साथ हेल्प मेरी की। अल्लाह का शुक्र है बेटी ने हेल्प कर दी थी। बच्चों के काम किसी का भी को तो कर देते, इनकार नहीं करते काम से किसी से भी। तो बाहर का मैंने आपको वेदर भी दिखा दिया। और बाकी तो मैंने कवर चढ़ा ली थी। और ये जो पफ़ी है ना छोटा वाला, ये कुछ इसका मसला होता है, इसका कुछ चढ़ाती हूँ एक साइड से इसको सही कर, तो दूसरी साइड से ख़राब हो जाते हैं। तो खैर कर लूँगी, काम तो करना है अब जैसे भी हो, चाहे खुश होके करें या मतलब थोड़ा तंग होके करें, पर करना तो यही है ना। तो ये बेटा यहाँ पे बैठा था, इसके पेपर्स हो गए ख़त्म। तो ये इधर टैब पे गेम खेल रहा था अपना, इसको और दुनिया का कोई होश नहीं होता, ना खाना ना पीना, बस टैब। 2-4 इसके और भी फ्रेंड्स होते हैं ऑनलाइन जो इसके साथ लगे होते हैं गेम पे। तो बस आपस में गेम खेलते रहते हैं ये लोग। और मैं आ गई थी किचन में। बेटी ने कहा मम्मा जी पॉपकॉर्न खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि सर्दी में वैसे भी मेरे ख्याल से पॉपकॉर्न एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे लगते हैं, बंदा क्या दिल करता है कि
बंदा खाए। तो बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है बंदा घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बच्चों को बना दे। वैसे तो खैर पॉपकॉर्न बनाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना इतना कोई मुश्किल काम है, सभी को आते होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, उसमें मैंने डाल दिया बटर। ऑयल डालना ज़रूरी होता है क्योंकि बटर नहीं तो फिर जल जाता है। और साथ में मैंने डाल दिया सॉल्ट डाल के इनको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा इनको हिलाना झुलाना पड़ता है जब तक ये जो इनके वो हैं जो पॉप हैं वो पॉप ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा देर हिलाया जुलाया। तो उसके बाद ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये सारे फूलना शुरू हो गए हैं। तो अब इनको मैं कवर करके रख दूंगी। कवर करके आपने रखना है, इंतज़ार करना जब तक उनके वो आवाज़ आती रहे, बीच में से आवाज़ आना जब बंद हो, जब आपको लगे हाँ भाई सारे जो है ये फूल गए, तो फिर उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना। चूल्हा बंद करके उसको मैंने बाहर निकाल दिया। निकाल के जो पॉपकॉर्न थे उनको मैं हाफ कर लूँगी क्योंकि आधे मुझे जो वो सॉल्टी चाहिए, आधे जो है मैंने कैरमलाइज बनाने हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, वो कहता मामा जी मुझे मिल्क शेक पीना है क्योंकि शाम को डेली पीता। तो मैंने कहा बेटा मैं तो बिजी हूँ, मेरी कुछ ना तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने कहा बेटा आप खुद बना लो। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी बात मान ली। तो ये देखें उससे कहीं ना उसने सही टाइट बंद नहीं किया ये क्या, तो उसमें से ये लीक हो रहा था जो मिल्क था। तो उसने कपड़ा रखा कि नीचे जो उसकी मशीन है वो ना गंदी हो। तो यहाँ पे बनानास का और एप्पल्स का बना लेगा शेक। और इधर मैं अब आपको इसके बता देती हूँ जो कैरमलाइज हम लोग बना रहे हैं। पैन में आपने डालनी है चीनी, जितने आपको मीठा कम ज़्यादा खाना है अपने हिसाब से, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। तो उसके बाद आपने इसको उसमें डाल के कढ़ाई में डाल के चीनी को डाल के छोड़ देना, आपने हिलाना जुलाना नहीं। जब उसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो उसके बाद आपने इसको हिलाना, और जब तक पूरी चीनी जो मेल्ट नहीं हो जाती, उसका दाना नहीं ख़त्म हो जाता, आपने उस वक्त तक इसको हिलाना है, हिलाते रहना। और जब पूरा आपको लगे अब सारा एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो फिर उसके बाद आपने जो कॉर्नस हैं उसमें पॉपकॉर्नस वो डाल देने। और साथ में मैंने आपको दिखाया था बेटी ने बना ली थी अपने लिए कॉफ़ी भी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन सारा दिन मैं धोती रहती हूँ। कहने को हम लोग 4 लोग हैं, पर फिर भी हमारे बर्तन जो है ना वो नहीं ख़त्म होते। इतने बर्तन होते, इतने बर्तन, मुझे समय लगती है सारा दिन, क्योंकि खाना पीना लगा रहता है। कभी बच्चे किसी को कुछ चाहिए होते हैं, एक दूसरे को कुछ चाहिए होते हैं, तीसरे को कुछ चाहिए होते हैं। तो इसलिए जब जैसे जैसे चीज़ें बनेंगी तो बर्तन भी वो फिर गंदे होंगे, जाहिर बात है। और वो एक गिलास भी होता है ना पानी का, पी के वो भी सिंक में फेंक देते हैं। तो खैर बेटा यहाँ पे पढ़ रहा था नमाज मेरा छोटा वाला, और शाम का टाइम था, मगरिब की नमाज थी, ये वो पढ़ रहा था। डोर सारे मैंने लॉक कर दिए, बंद कर दिए टेरेस के। मैंने कहा ठंड ना आए, क्योंकि दरवाजे बंद कर दो ना सारे विंडोज़ वगैरह डोर्स, तो घर एकदम पैक हो जाता है, ठंड के एहसास नहीं होता। और बेटी यहाँ पे पढ़ रही थी, वो है ए लेवल की स्टूडेंट है बेटी मेरी। तो उस बेचारी की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो सारा दिन रात वो पढ़ती रहती है जब भी देखे। तो मेरे पास बच्चे थे लेफ्ट ओवर, ये थे राइस मेरे पास पड़े हुए। तो बेटी ने कहा मम्मा जी मुझे ऐसे करें, फ्राइड राइस बना दें। और मैंने भी शुक्र किया, मुझे भी एक मतलब है वो होगी, एक सुकून मिल गया कि चलो मेरा छोटा बेटा भी खा लेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी थी, कोई 1.5 प्लेट होंगे फ्राइड राइस थे, सॉरी 1.5 प्लेट। तो उनमें फिर मैंने सब्जियाँ डाल के मैंने फ्राइड राइस बना दिए। बना के तो बेटी को भी मैंने दे दिए, बेटे को भी मैंने दे दिए। मुझे भी सुकून मिल गया कि उन्होंने बहुत शौक से खा ली। और साथ में दाल रखी हुई थी, मैं गरम कर रही थी दाल। बना लूँगी अपने लिए रोटी बना लूँगी, बेटे के लिए भी रोटी बना लूँगी। और बेटे को और बेटी को मैंने ये फ्राइड राइस बना दिए थे। तो ये वो लोग छोटे दोनों जो है बेटा और बेटी ये फ्राइड राइस खा लेंगे, और हम लोग दोनों माँ बेटा रोटी खा लेंगे। तो पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, मेरे से वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, मेरी तबीयत कुछ ना आज ठीक नहीं है। तो ये देखे मैंने बना ली थी, बेटी को दे दी थी, बेटी खा रही थी यहाँ पे। और साथ में उसकी पढ़ी हुई बुक्स भी वो पढ़ रही थी। तो मैंने कहा बेटा इनको छोड़ो आप, तो मिलते हैं जी आप। मैंने कहा बेटा इनको छोड़ो आप, उसमें खाना खा लो, फिर आप पढ़ लेना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।